राधे राधे दोस्तों, आइए जानते हैं अपने इस वीडियो में पुरुषोत्तमनी एकादशी का व्रत आप कैसे करेंगे, व्रत को कैसे करना है, क्या खाना है, पूजा विधि क्या है, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और खास उपाय क्या है, सब कुछ बताएंगे अपने इस वीडियो में आपको। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये एकादशी हमें 3 साल के बाद प्राप्त होती है। इस बार की एकादशी बुधवार की रहेगी। इस दिन बहुत ही श्रेष्ठ और अद्भुत व्यतिपात योग पूरा दिन प्राप्त हो रहा है। ऐसे में व्यतिपात योग में श्री नारायण की आराधना हर तरीके से सुखदायी होती है। सबसे पहले आपको बता दें, एक दिन पहले ही आप तुलसी पत्र तोड़ लीजिएगा और बाल भी धो लीजिएगा, वही सही रहेगा। हालांकि सादे पानी से आप ऐसे ही बाल धो सकते हैं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्रों का जाप करते हुए सभी चीजों का प्रबंध कर लीजिए। नहाने के पानी में गंगा जल तुलसी पत्र जरूर डालें। ये व्रत हमें 27 मई बुधवार को करना है। पूर्व या फिर उत्तर दिशा की तरफ अपना मुख करें, भले ही व्रत करें या ना करें। वैसे तो व्रत सबको करना चाहिए, मैं तो आप सभी को कहना चाहूंगी जो भी कामना है इसके तहत आप व्रत जरूर करें। पूजा चौकी घर के मंदिर में करें या फिर अलग से चौकी लगाकर करें। विष्णु भगवान को विराजित करें। सुंदर लाल पीले रंग के वस्त्र पहने। प्रभु का नाम जाप करते हुए जहाँ पर भी आपके पास श्री नारायण की मूर्ति प्रतिमा है तो आप उन्हें विराजित करें। सातपति गणपति गजानन को भी विराजित करें। सबसे पहले आप सभी को विग्रह स्वरूप है तो उसमें संघ में कच्चा दूध रखें और तुलसी पत्र रखें और प्रभु को स्नान कराएं। आप एक दीपक पहले जला लीजिए, क्योंकि दीपक हमारे पूजा पाठ का साक्षी होता है, यही हमारे पूजा को श्रेष्ठ बनाता है। दीपक आप अखंड भी जला सकते हैं। वहीं रोली, चंदन और तिल का प्रयोग करें, क्योंकि एकादशी है, चावल का प्रयोग नहीं होगा। और आपके पास जो दीप देवता है उनको भी रोली, मौली, चंदन समर्पित करें। साथ के साथ आपको बता दें, हम आपके पास जो यज्ञ पवित है वो भी प्रभु को समर्पित करें। संकल्प ले सकते हैं। दाहिने हाथ में पुष्प और तिल लीजिए। अपना नाम और गोत्र बोलें और कहें कि हे प्रभु जी, मेरा नाम और गोत्र ये है। अपने स्थान का ध्यान करें और कहें कि मैं इस श्रेष्ठ एकादशी पुरुषोत्तम एकादशी का व्रत कर रही हूँ। इसका फल मुझे और मेरे पितरों को, मेरे परिवार के सभी सदस्यों को मिले। व्रत मेरा पूर्ण हो। पूजा में रही कमियों के लिए मुझे क्षमा करें। ऐसी मुझे शक्ति दीजिए कि मैं इस व्रत को कर पाऊँ। ऐसा संकल्प लीजिए और संकल्प लेने के बाद जो हाथ में वस्तु है वो यहीं प्रभु जी के चरणों में अपना नाम गोत्र बोलने के बाद श्री चरणों में छोड़ दें। वहीं पूजा में शंख जरूर से विराजित करें। मौसमी फल का भोग लगाएं। तुलसी पत्र रखकर इस दिन पावन पवित्र महीना चल रहा है और जलदान की इसमें बहुत महत्वता है। यहाँ पर एक बर्तन ले लीजिए, उस पर स्वास्तिक बना लीजिए। उस जल में तुलसी पत्र रखें। थोड़ी सी शक्कर वगैरह भी डाल सकते हैं, सभी इच्छा आपके। चाहे तो आप इन चीजों का दान, एकादशी सबसे बड़ी तिथि है और 3 साल का सबसे बड़ा दिन है। वहीं 33 बाती का दीप दान भी आज के दिन आप कर सकते हैं। 33 चीजें भी आज के दिन दान कर सकते हैं। वहीं साधारण सरल तरीके से अन्न, वस्त्र, जो भी चीजें हैं आपको उन्हें दान करना चाहिए। आप जल का लोटा रख लें और ये जल का लोटा दान भी कर सकते हैं। कुछ दक्षिणा पूजा की कमी में रहती है, उसके लिए हम जरूर रखते हैं। ऐसे में आप सभी को इस तरीके से पूरी तैयारी कर लेनी है। इस तरीके से सरल सी पूजा होती है, ज्यादा कोई विस्तृत पूजा नहीं होती है, सरल पूजा विधि होती है। इस व्रत में हमें क्या खाना चाहिए, सुबह तो संभव हो सामान्य सरल तरीके से जितनी जल्दी हो सके इस पूजा को करने का प्रयत्न करें। हम सभी 27 तारीख बुधवार को व्रत करेंगे। 28 तारीख को व्रत हम खोलेंगे सुबह 5:25 से 7:39 के आसपास। यही सबसे सही समय है। इसके बाद त्रयोदशी लग जाएगी, फिर व्रत खोलने का सही समय नहीं है। यही शुभ समय है जब आप व्रत को खोल सकते हैं। दाहिने हाथ में थोड़ा सा पुष्प और तिल ले लें। एकादशी व्रत की कथा को जरूर सुनिएगा। भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हो जाएं। एक और जल का लोटा ले लें, 2 लोटा प्रभु के पास ही रखें। इसके बाद आप आरती वगैरह कर लें, धूप दीप अर्पित समर्पित कर दें। फिर जल के लोटे से थोड़ा सा जल ले लें और 3 बार दीपक के ऊपर से घुमा करके धरती पर छोड़ दीजिएगा। इसे अग्नि शीतलीकरण कहा जाता है। इसे व्रत में क्या खाना है, एकादशी का व्रत एकादशी के दिन ही होता है, लेकिन नियम 3 दिन होते हैं। 10वीं तिथि को तामसिक चीजों का प्रयोग नहीं किया जाता है। सात्विक रूप से सरल तरीके से आप सभी को जल्दी उठना है। ब्रह्म मुहूर्त में करीब 4 बजे से 5 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त रहेगा। गंगा जल मिश्रित जल से आप सभी लोग स्नान करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्रों का जप करें। सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। तुलसी में जल नहीं चढ़ेगा, सिर्फ दीप दान होगा। इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। तुलसी की मिट्टी अपने मस्तक पर धारण करें। भगवान जी के समक्ष तुलसी पत्र हर स्वरूप में रखें। जल के लोटे में तुलसी पत्र जरूर रखना है। 2 की संख्या में तो रखना ही है, कम ज्यादा हो तो और अच्छी बात है। घर के दरवाजे पे दीप दान करें, घर की रसोई में दीप दान करें।
करें। एकादशी व्रत कथा सुने, नाम जाप करने के बाद आप पूरे दिन में आप तसल्ली से बैठ कर के चाय पानी फलाहार ले सकते हैं। लेकिन एकादशी के दिन तांबे के बर्तन और कांसे के बर्तन में खाना खाना ठीक नहीं होता है। और शहद का सेवन बिल्कुल ना करें, कॉफ़ी वगैरह ना पिए, कोई भी ऐसी चीज़ बिल्कुल ना इस्तेमाल करें क्योंकि जो व्रत को आपके खंडित कर दे। इस समय 9 तपा है, कटहल, बैगन, मसूर की दाल 10वीं तिथि पर त्याग कर दें, एकादशी तिथि पर भी त्याग करें और द्वादशी पर भी हमें त्याग करना ही है। और एकादशी का जो व्रत है ये त्रिस्पर्शा एकादशी है, अर्थात द्वादशी, एकादशी और त्रयोदशी 3 तिथि एक ही दिन हमें प्राप्त हो रही है, चमत्कारी और दुर्लभ है। इसमें किया गया अन्नदान, जलदान, दीपदान, वस्त्रदान बहुत ही सुखद अनुभूति कराता है। इस तरीके से सरल सी पूजा विधि है। पूरा दिन तसल्ली से बैठ